हेलो एवरीवन, मैं हूं आशका सिन्हा और स्वागत है आपका आज के इस लेक्चर में जहां हम लोग कर रहे हैं इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स ऑफ वर्ल्ड ज्योग्राफी। जैसा कि हमने इंडियन ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स को समझा था, ठीक है। अब ऐसा नहीं है, मैंने उस टाइम बताया, अभी बता रही हूँ कि वो ऐसा नहीं कि पूरी इंडियन ज्योग्राफी ही उसमें जो है वो मैंने एक बार में दे दी, नहीं, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपसे पूछी जा सकती है वही ऐड किया गया था, ठीक है। और ऐसे ही हम लोग यहाँ पे इन 10 मिनट्स ओनली यहाँ पे कवर करने वाले हैं जितने भी वन लाइनर्स हैं। तो आप ये जरूर से याद रखिएगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं और आने के भी काफी ज्यादा चांसेस है। तो स्टार्ट करते हैं अलग अलग टॉपिक से। जैसे सोलर सिस्टम से पहले बात करते हैं। आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट होती है, सबसे पहले ब्रह्मांड को समझोगे ना, सबसे पहले सोलर सिस्टम को समझोगे जो हमारा है। तो सोलर सिस्टम में बाबू क्या क्या आता है? सन आते हैं, प्लैनेट्स आते हैं, मून्स आते हैं, ड्वार्फ प्लैनेट्स आते हैं, एस्ट्रॉइड्स आते हैं, मेटेओर्स आते हैं एंड कॉमेट्स आते हैं। मतलब आपका एक सन होगा, 8 प्लैनेट्स होंगे। कौन कौन से प्लैनेट है? जैसे क्या है हमारा, मरकरी है ना, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरानस है, नेपच्यून, ये आते हैं बहुत सारे। जैसे हिंदी में अगर मैं कहूं तो मरकरी यानी कि बुध हो गया, शुक्र हो गया, फिर पृथ्वी हो गई, फिर मंगल ग्रह हो गया, फिर बृहस्पति हो गया, है ना, फिर उसके बाद कौन सा आता है, शनि ग्रह होता है, उसके बाद फिर अरुण और फिर वरुण। तो ऐसे जो है हमारे ग्रह 8 है। पहले प्लूटो भी था बाबू, ठीक है, पहले प्लूटो भी था लेकिन अब प्लूटो नहीं है। उसके अराउंड जितने भी मून्स आते हैं वो सब आते हैं, ठीक है। प्लूटो को अब ड्वार्फ प्लैनेट बना दिया गया तो वो उसमें आता है, ठीक है। अब आते हैं सन्स ग्रेविटेशनल फोर्स गवर्न्स द मूवमेंट ऑफ सेलेस्टियल बॉडी। और ये आसपास एक दूसरे के घूमते रहते हैं ना, सन के चारों तो सारे जो प्लैनेट्स है वो राउंड लगाते रहते हैं। इसका कारण क्या है? जो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है, जो ग्रेविटेशन है, वही इसका रीजन है। हो सकता है आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ ले। फिर आते हैं प्लूटो, पहले प्लैनेट माना जाता था, हमारे पास 9 प्लैनेट थे, लेकिन बाद में 2006 में प्लूटो को रिक्लासिफाई किया गया कि ये ड्वार्फ प्लैनेट है। अब आप पूछोगे मैम ऐसा क्यों किया गया प्लूटो से, प्लूटो को ही क्यों ऐसे किया गया? क्योंकि हमने जब बाद में रिसर्च करी ना तब देखा कि प्लूटो जितना छोटा है हमारे सोलर सिस्टम में, हमारे सौरमंडल में और भी कई सारे इस तरह से प्लैनेट, तो आप सबको तो इंक्लूड नहीं करोगे ना, उतने छोटे छोटे को। तो एक को एक्सक्लूड कर दिया, एक को हटा दिया कि हमारे 8 ही बड़े बड़े प्लैनेट है ना, ये चीज थी। अर्थ पे जो सन की लाइट है, जो सूर्य का प्रकाश है, उसको पहुंचने में 8 मिनट और 20 सेकेंड लगते हैं। 8 मिनट और 20 सेकेंड लगते हैं। हो सकता है आपसे इस तरह से मैथ्स इसको मिनट में करके कन्वर्ट करके लिख दे, है ना। तो 8 मिनट 20 सेकेंड यानी 8.3 मिनट, ठीक है। अब दिन और रात कैसे होते हैं? अर्थ के रोटेशन की वजह से, ठीक है। दिन और रात, डे और नाइट कैसे होता है? अर्थ के रोटेशन की वजह से, याद रखिएगा। और मौसम में चेंज कैसे होता है? अर्थ के रेवोल्यूशन के कारण। अर्थ जो चक्कर लगाती है सूर्य के चारों ओर, उसके कारण, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं लेयर्स ऑफ द अर्थ। तो अलग अलग लेयर्स है, इनर कोर है, आउटर कोर है, मैंटल है, क्रस्ट है। और इनर कोर में क्या होता है? इसके अंदर आयरन निकल पाया जाता है सॉलिड फॉर्म में, याद रखिएगा, ठोस फॉर्म में पाया जाता है। लेकिन जो बाहरी कोर है उसमें तरल धातु मिलती है, यानी जो लिक्विड स्टेट है उसमें मिलता है आयरन निकल, ठीक है। मेंटल की बात करें तो मेंटल में, इसको मेंटल पढ़िएगा, इसमें चट्टान मिलेगा आपको, मैग्मा मिलेगी, ठीक है, मैग्मा मिलेगी। और टेक्टोनिक प्लेट्स जो होते हैं आपके, उसका मूवमेंट इन्हीं के कारण होता है, ठीक है, इसी मैग्मा के कारण होता है। फिर आगे चलते हैं, पपड़ी जो है या फिर आप कहें क्रस्ट, जिसपे हम लोग रहते हैं, सबसे बाहरी परत होती है। ये 2 टाइप के होते हैं, एक ओशनिक यानी जहाँ पानी है आपका, जितने भी हमारे 5 ओशन आते हैं, है ना, और हमारे कॉन्टिनेंटल यानी जहाँ भी जमीन आती है उसमें आपका लेयर्स ऑफ अर्थ आता है। फिर कॉन्टिनेंट और ओशन की बात कर ही रहे तो सारे कॉन्टिनेंट्स की बात करते हैं। तो सब में एक एक पॉइंट जो आपका इंपॉर्टेंट है मैंने ऐड किया। जैसे एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है और यहाँ पे सबसे ज्यादा आबादी भी है, क्योंकि यहाँ पे चाइना है, इंडिया है, दोनों ही फर्स्ट और सेकंड वाले यहीं पे है ना, तो इसको तो बड़ा होना ही था। अफ्रीका के पास सबसे ज्यादा कंट्री है बाबू, कितनी कंट्री से? 54, ठीक है। यूरोप जो है वो घिरा हुआ है एशिया से, आर्कटिक ओशन से और मेडिटेरेनियन सी से, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। हो सकता है इसमें से एक गायब कर दे, तो आपको ध्यान रखना, ये यूरोप की यहाँ पे खासियत है। फिर बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, 2 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं, लेकिन ये एक साथ जुड़े हुए हल्के से। किससे जुड़े हुए? इस्थमस ऑफ पनामा से, ठीक है, इस्थमस ऑफ पनामा से, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ओशन की बात करें तो पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा है और सबसे गहरा है ना। मैरियाना ट्रेंच सबसे डीपेस्ट पॉइंट है ना,
सबसे गहरा पॉइंट है, तो इसको ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं, यहाँ लिखा ही है, नेक्स्ट पॉइंट ही लिखा है। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं एटमॉस्फेयर की। तो एटमॉस्फेयर के 5 लेयर होते हैं। ट्रोपोस्फेयर जिस लेयर में हम लोग रहते हैं, है ना, क्षोभ मंडल, यहाँ पे वेदर होते हैं, जितने भी वेदर मौसम में चेंजेस होते हैं यही होते हैं। 75% एटमॉस्फेरिक एयर इसी ने रखा हुआ है, मतलब जितनी भी हवा आपकी पूरे वायुमंडल में है उसमें से 75% इसी के पास है। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर है बाबू, जो हम लोग को यूवी से प्रोटेक्ट करता है, याद रखिएगा। मेसोस्फेयर में मेटेओर्स, मैंने बताया था, जो तेजी से आते हैं वो बर्न कर जाते हैं। एटमॉस्फेयर पे भी आपको एक वीडियो गई है, अगर आपको इसको डिटेल में समझना है तो वो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। फिर आते हैं थर्मोस्फेयर, जहाँ पे सारे ऑरोरास, जो ग्रीन कलर के जो इफेक्ट बनते हैं आपके स्पेस में, जो आसमान एकदम क्लियर होता है ना तब दिखता है, और सैटेलाइट्स वगैरह यही होते हैं। एग्जॉस्फेयर की बात करें तो सबसे बाहरी लेयर है, जो धीरे धीरे करके स्पेस से हमारे मिल जाती, ठीक है, स्पेस से मिल जाती है, इसको ध्यान रखिएगा, इसको याद रखिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड हीट जोन। तो इसको मैं अलग से आपको समझाती हूँ। जैसे हमारे लैटिट्यूड्स बहुत सारे हैं, ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये हमारा अर्थ है, बीच में हमारा इक्वेटर गया है 0 डिग्री पे, है ना, भूमध्य रेखा जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा हो गई। इसके ऊपर फिर आपका आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ पे आता है, क्योंकि नॉर्थ ऊपर है तो नॉर्थ होगा ना। और नीचे आता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये 23.5 डिग्री साउथ में आता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ऊपर फिर आता है आपका आर्कटिक सर्कल, ठीक है, आर्कटिक सर्कल, एक मिनट, आर्कटिक सर्कल आता है आपका 66.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, और सिमिलरली 66.5 डिग्री साउथ में आपका आता है क्या, एंटार्क्टिक सर्कल। तो ये कुछ लैटिट्यूड से जो आपको ध्यान रखने, ठीक है, ये कुछ लैटिट्यूड से कुछ अक्षांश है जो आपको ध्यान में रखने हैं, इनसे सवाल बनते हैं। अब कुछ जोन्स की बात करते हैं। जैसे ये बीच में जो जोन आता है ये सबसे ज्यादा गर्म होता है, ठीक है, तो इसको टॉरिड जोन कहते हैं। देख लीजिएगा किसके किसके बीच में आ रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। फिर दूसरा आता है जहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर होता है, ठीक है, मॉडरेट यानी कि ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा बरसात, तो इन दोनों के बीच में आता है, यानी आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में मॉडरेट टेम्परेचर होता है, और यहाँ भी एंटार्क्टिक और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। तो ये दोनों रीजन्स को हम लोग कहते हैं टेम्परेट जोन। क्या कहते हैं, टेम्परेट जोन, याद रखिएगा इसको। और यहाँ पे बड़ी ठंडी होती है ऊपर में, ठीक है, बड़ी ठंडी होती है यहाँ। तो ये नॉर्थ पोल, यहाँ 90 डिग्री में नॉर्थ पोल आएगा, है ना, और यहाँ 90 डिग्री में क्या आएगा, साउथ पोल आएगा। तो यहाँ पे जो है इसको कहते हैं हम लोग फ्रिजिड जोन, फ्रिजिड जोन। तो ऐसे याद रखिएगा, फ्रिज में रखते हैं ना ठंडा होने के लिए, तो वहीं से नाम याद रखिएगा फ्रिजिड, जहाँ बड़ी ठंडी पड़ती है तो उसको कहते हैं, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा सा जो है वो रिवाइज कर लिया है। जैसे प्राइम मेरिडियन होता है एक। फिर लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं, देशांतर की बात करते हैं। वो लैटिट्यूड तो देख लिया, लॉन्गिट्यूड की अगर बात करें तो, देशांतर की बात करें तो हमारे ढेर सारे देशांतर है। जैसे हमारी अगर धरती है तो यहाँ से ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल के बीच में जुड़ते हैं, ठीक है, ऐसे होते हैं। अब जो सबसे बीच से गई है ना उसको कहते हैं प्राइम मेरिडियन। जैसे हमारा लैटिट्यूड में जो 0 डिग्री होता है उसको भूमध्य रेखा या फिर इक्वेटर कहते हैं, और इसका जो 0 डिग्री होता है लॉन्गिट्यूड में उसको हम लोग प्राइम मेरिडियन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन कहते हैं। ये कुछ चीज़ है, इसको ध्यान रखिएगा। कहाँ से गुजरती है बाबू, ये ग्रीनविच, ग्रीनविच लंदन से, लंदन में, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ जोन है जो हमने यहाँ पे पढ़ लिया, आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ विंड्स, ठीक है। विंड्स के बारे में अगर समझे तो ढेर सारी टाइप की हवा होती है। ट्रेड विंड होती है जो ईस्ट से वेस्ट चलती है। कहाँ से कहाँ तक चलती है, ईस्ट से वेस्ट चलती है। वेस्टर्लाइज वेस्ट से ईस्ट चलते हैं, ठीक है। मॉनसून विंड्स कब आती है, जब सीजनल चेंज होता है, ठीक है, सीजनली आती है, मॉनसून के टाइम पे ही आती है, जब आपकी बारिश होने की संभावना होती है। ये वो सारे बादल लेकर आती है जो मॉनसून कराती है ना, तो ये इंडिया में आती है। लैंड ब्रीज की बात करें तो ये रात को आती है, याद रखिएगा,
जो सी के तरफ, लैंड से सी की तरफ जो हवा चलती है उसको लैंड ब्रीज कहते हैं, और ये रात में चलती है, और सी ब्रीज दिन में चलती है, सी से लैंड की तरफ। ठीक है, फिर कुछ लोकल इवेंट्स है, वो याद रखिएगा, जिससे आपसे एक बार क्वेश्चन आया था इससे। ठीक है, आपके पेपर में लू के बारे में पूछा गया था कि इंडिया और पाकिस्तान के लोकल विंड का नाम क्या है, लू। इंडिया का पूछा था, लेकिन पाकिस्तान में भी चलती है। एक याद रखिएगा, रॉकी माउंटेन्स में चिनूक नाम की विंड चलती है, और फोएन विंड कहाँ चलती है, एल्प्स माउंटेन में। तो ये दो चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। अब हमने जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें थे उसको पढ़ा है, लेकिन बहुत सारी चीजें जो है वो आपको समझ के जानने की जरूरत होती है। जैसे हम लोग टाइम कैसे डिसाइड करते हैं, है ना, जो हम लोग को याद करने में इजी पड़ जाता है, जैसे टॉरिड जोन हो गया, फ्रिजिड जोन हो गया, ये सारी चीजें। तो आप अगर चाहो तो आप डिटेल में भी इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, ये तो हम लोग 10 मिनट में पढ़ा है, डिटेल में भी आप इसको पढ़ सकते हो। और क्या ज्वाइन करके, तो हमारा जो अग्नि बैच है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां हमने डिटेल में सारी चीजों की यहाँ पे बात करी है। और इसमें खासकर ऑफर भी चल रहा है मकर संक्रांति का, जिसमें आप 40% ऑफ, ठीक है, 20 जनवरी तक जो है ये ऑफर है। तो आप चाहो तो इसको रिडीम कर सकते हो। हमारे सारे ही कोर्सेज पे चल रहा है, चाहे वो आप जेएनवी का हो, सैनिक स्कूल का हो, ठीक है, या फिर सीएचएस का ही। तो जो 2000 का बैच था हमारा, अभी 1200 में मिल रहा है, 40% ऑफ चल रहा है। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ आपको मिलते ही डिटेल थ्योरी क्लासेस, नोट्स की पीडीएफ मिलती है, हर चीज मिलती है। तो आप चाहो तो इसको ज्वाइन कर सकते हो। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, हिंदी और इंग्लिश का अलग अलग चलता है। आप हिंदी मीडियम के हो तो हिंदी वाले अलग पढ़ रहे हो, इंग्लिश मीडियम के हो तो इंग्लिश वाले अलग पढ़ रहे हो। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। बाकी आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कॉल कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पे। और साथ साथ मेन चीज आपके एट द एंड क्या आती है, रिजल्ट। और जो हमने दिया है सबसे ज्यादा सिलेक्शन वाला प्लेटफॉर्म था ये। आप देख सकते हैं कितने सारे स्टूडेंट्स जो है हमारे सिलेक्ट हुए, है ना। तो इतने सारे स्टूडेंट्स हैं। बाकी आप ऐप कैसे इंस्टॉल करोगे, तो वो तो प्ले स्टोर से इंस्टॉल करोगे, स्कूल शिक्षा ऐप, वहां जाकर आप अपनी क्लास डिसाइड कर सकते हो। कोर्स में जाकर सीएचएस है, जेएनवी है, सैनिक स्कूल है, आप वहां जाकर फिर पे करके हमारा अग्नि बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसको स्कैन करके आप व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी, और साथ साथ हमारा ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो। वहाँ आपको फ्री लेक्चर्स भी मिलेंगे, इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। बाकी आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो, तो ये 2 नंबर्स पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। मेरे हिसाब से आपको चीजें समझ में आई होंगी। ऐसे ही पार्ट 2 भी अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी का आता है, जिसमें बहुत सारी चीजें अगर रह गई होंगी, तो वो भी हम लोग लेकर आएंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगी। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलती रहे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।